Morning friends, welcome to our channel SIT Tech. We are going to start to know why should we learn the pillars of English. तो आज हम लोग जानें कि हम लोग को पिलर्स ऑफ इंग्लिश जानना क्यों ज़रूरी है, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि क्या इम्पोर्टेंस है पिलर्स ऑफ इंग्लिश का, क्यों जानना चाहिए पिलर्स ऑफ इंग्लिश जब हम अंग्रेज़ी सीखना शुरू कर रहे हो, तो क्या इम्पोर्टेंस है पिलर्स ऑफ इंग्लिश का। तो सेंटेंस से और एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। First sentence, here it is, coronavirus is a pandemic that spread throughout the country. कोरोना वायरस जो है एक महामारी है जो कि फैल चुका है पूरे कंट्री में, सभी कंट्री में यह फैल गया है। तो अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे पिलर्स ऑफ इंग्लिश, तो सबसे पहले आप पिलर्स ऑफ इंग्लिश देखें कि पिलर्स ऑफ इंग्लिश है क्या, उसके बाद ये वीडियो देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो मैंने उस वीडियोस में पूरा डिटेल में बताया कि पिलर्स ऑफ इंग्लिश क्या है, कितना है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज हम लोग एग्जाम्पल्स के माध्यम से देख रहे हैं क्यों ज़रूरी है पिलर्स ऑफ इंग्लिश को जानना, क्या इसका महत्व है, क्या इसका यूज़ है। तो फर्स्ट सेंटेंस, कोरोना वायरस जो है एक पैंडेमिक है जो कि फैला है पूरे कंट्री में, सभी कंट्री में फैला है। ठीक है, तो ये कोरोना वायरस क्या है सर, सबसे पहले तोड़िए सेंटेंस को। ये है नाउन, इज ए पैंडेमिक, पैंडेमिक नाउन के बारे में बता रहा है। ये है एडजेक्टिव, डैट ये है कंजंक्शन, स्प्रेड ये है वर्ब V2, थ्रू आउट द कंट्री ये पूरे कंट्री भर में ये फैला है। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट, थ्रू आउट द कंट्री ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो कोरोना वायरस एक महामारी है जो कि पूरे कंट्री भर में फैला है। तो आपको यहाँ पता चला कि ये पिलर्स ऑफ इंग्लिश का इंपॉर्टेंस क्या है। पिलर्स ऑफ इंग्लिश में मैंने बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, नाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन सब उसी में आते हैं, वर्ब उसी में आता है, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी मैंने डिस्कस किया था कि क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट पिलर्स ऑफ इंग्लिश में प्रीवियस वीडियो में। तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके उसको पूरा देखें और इस वीडियो को भी पूरा देखें। कोई भी वीडियो आता है फ्रेंड हमारे चैनल तो पूरा देखा कीजिए, और उसमें कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में लिखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करें, नो मैटर। बट आप अगर डिसलाइक कर रहे हैं तो आप उसका वजह बताइए कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए ताकि हम अपने वीडियोज़ को और सुधारें। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज़ बिकम फीबल ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। वो जो है फीबल हो गई, कमज़ोर हो गई, कब, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, इस लॉकडाउन के दौरान। ठीक है, तो ये शी क्या है, ये है प्रोनाउन, हैज़ ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब। ये बिकम क्या है, ये है वर्ब। ये फीबल क्या है, ये एडजेक्टिव है जो कि नाउन के बारे में बता रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, इसको आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। इस लॉकडाउन में वो जो है फीबल हो गई, कमज़ोर हो गई। तो आपको पता चल गया होगा कि पिलर्स ऑफ इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये सब पिलर्स ऑफ इंग्लिश में ही आपको जानना है कि प्रोनाउन क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। अगर कोई बोलता है कि बिना वर्ब का, बिना वोकैब का आप सीख सकते हैं इंग्लिश,
तो भैया आप तो बिना पिलर्स ऑफ इंग्लिश का, बिना ग्रामर का तो आप अपना नाम भी नहीं ले सकते हैं। आप अपना नाम लेके दिखाइए, क्या है आपका नाम। मान लीजिए आपका नाम है संजय, तो संजय क्या है? संजय एक नाउन है जो कि पिलर्स ऑफ इंग्लिश के अंतर्गत आता है, वो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आता है, ये एक प्रॉपर नाउन है। तो कोई व्यक्ति अगर आपको बोलता है कि आप बिना ग्रामर के, बिना वोकैबुलरी के आप इंग्लिश बोल लीजिएगा या समझ जाइएगा, तो आपको धोखा दे रहा है, वो आपको चीट कर रहा है फ्रेंड्स। उसके चक्कर में मत आइए। पहले आपको पिलर्स ऑफ इंग्लिश को डिटेल में जानना होगा, जो जो आइटम उसके अंदर आते हैं, तभी आप कोई सेंटेंस को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, तभी आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन जो है मजबूत हो सकता है। वो सब हवा में मत रहिए कि बिना वोकैब का, बिना ग्रामर का आपका जो है रीडिंग पावर या फिर स्पीकिंग पावर अच्छा होगा। नहीं, मुमकिन ही नहीं है। बिना चाबी का गाड़ी कहाँ से शुरू होगा? अब ढकेल के उसको थोड़ी ले जाइएगा सर। गाड़ी शुरू करना है, चलाना है, तो आपको चाबी चाहिए। उसी तरीके से इंग्लिश बोलना है, समझना है, तो आपको पिलर्स ऑफ इंग्लिश का जानकारी होना चाहिए, जो आपको ये सेंटेंस में पता चलता होगा कि क्या इम्पोर्टेंस है उसका, क्या यूजेस है उसके। नेक्स्ट सेंटेंस, आई कैन नॉट डू दिस। आई कैन नॉट डू दिस, इट इज़ नॉट कप ऑफ माई टी। आई, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। कांट, ये है मोडाल। डू, ये है वर्ब, मेन वर्ब है ये। आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट कप ऑफ माई टी, ये कप ऑफ माई टी ये क्या है? ये वोकैब का पार्ट है, ये जो है फ्रेज है, फ्रेज। तो आई कैन नॉट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों भैया? इट इज़ नॉट कप ऑफ माई टी, ये मेरे बस का बात नहीं है। तो इसमें आपका फर्स्ट पर्सन का यूज़ है, मोडाल है, वर्ब है, फ्रेज है, ये सब पिलर्स ऑफ इंग्लिश है सर, जिसको सीखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट अ ट्रायंगल प्लेस इज दिस। व्हाट अ ट्रायंगल प्लेस दिस इज, आई डोंट वांना गो फ्रॉम हियर। क्या शांत प्लेस है ये क्या है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो कि आपका सडन फीलिंग को व्यक्त करता है कि आपका दिल में ये फीलिंग है कि ये बहुत अच्छा प्लेस है। ठीक है, व्हाट अ ट्रायंगल प्लेस दिस इज, आई डोंट वांना गो फ्रॉम हियर, मतलब मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो ये सब जो है एक्सक्लेमेशन, ये सेंटेंस का पार्ट है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है आपका, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, उसी तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, और ये वाना, ये जो मैंने बताया था मिसलिनियस स्ट्रक्चर, उसका पार्ट है ये मिसलिनियस स्ट्रक्चर का पार्ट है। वांट टू, लव टू, लाइक टू, आप लोग वहाँ सीखिएगा मिसलिनियस स्ट्रक्चर। तो जितना भी मैंने बताया ग्रामर सेक्शन में, उसको सीखना ज़रूरी है आपको इंग्लिश को समझने के लिए और सेंटेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड, यू नो व्हाट हिज फ्रेंडशिप, यू नो व्हाट हिज फ्रेंडशिप ब्रोक ऑफ यस्टरडे। तुम जानते हो क्या कि उन लोगों का दोस्ती जो है टूट गया कल। ब्रोक अप, ब्रोक अप, ये है फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब अलग निकलता है, मतलब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन है। फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब अलग निकलता है, इसका एग्जांपल मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दिया था। तो क्या तुम जानते हो उसका फ्रेंडशिप, ये फ्रेंडशिप क्या है? ये है नाउन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। ठीक है, यस्टरडे ऑब्जेक्ट। तो क्या तुम जानते हो कि उसका दोस्ती जो है टूट गया कल? तो इस सेंटेंस का मतलब ये निकला। तो इसमें पता आपको चल रहा होगा कि सब सेंटेंस में पिलर्स ऑफ इंग्लिश का नीड है, इसको सीखना
एकदम मस्ट है, ज़रूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस, माई बर्थडे पार्टी इज़ गोइंग टू कमेंस, सो प्लीज़ कम फास्ट। मेरा बर्थडे पार्टी जो है, गोइंग टू, ये मिसलेनियस स्ट्रक्चर का पार्ट है। मिसलेनियस स्ट्रक्चर जो मैंने लिखा था, मिसलेनियस स्ट्रक्चर। माई बर्थडे पार्टी इज़ गोइंग टू कमेंस। कमेंस क्या है सर? ये जो है वोकेबलरी पार्ट है, वोकैब है, इसका मतलब होता है शुरू करना। शुरू मतलब मेरा बर्थडे पार्टी शुरू होने जा रहा है, इसलिए प्लीज़ कम फास्ट, प्लीज़ जल्दी आइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट अ किक वॉक, यू शुड कैरी ऑन। ये किक वॉक है, ये फ्रेज है, एडम फ्रेज। कैरी ऑन ही है, ये है फ्रेजल वर्ब, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका। लर्निंग इंग्लिश आपका सब्जेक्ट हो गया, ये है आपका सब्जेक्ट जिसके बारे में चर्चा हो रहा है, बात हो रहा है। तो लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट अ केक वॉक, ये आसान काम नहीं है। केक वॉक मतलब आसान काम नहीं है। यू शुड कैरी ऑन, आपको जो है कैरी ऑन करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड, मैथ्स एंड इंग्लिश आर इंडिस्पेंसिबल सब्जेक्ट्स फॉर सीजीएल एस्पिरेंट्स। मतलब जो सीजीएल क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए मैथ्स और इंग्लिश जो है इंडिस्पेंसिबल सब्जेक्ट्स है, मतलब इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनके लिए। किनके लिए? सीजीएल एस्पिरेंट्स के लिए, जो सीजीएल क्रैक करना चाहते। तो इंडिस्पेंसिबल क्या है सर? ये है वोकैबलरी पार्ट से है ये। तो अगर कोई कहता है कि बिना वोकैब के, बिना ग्रामर के आप इंग्लिश बोल लीजिएगा, सीख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, तो ये कोई रियलिटी से कोई इसका रिलेशन है नहीं। तो इसको आप भूल ही जाइए कि आप बिना ग्रामर का, बिना वोकैब का आप सीख लीजिएगा। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी कांट एंटिसिपेट। एंटिसिपेट मतलब आशा करना, किसी चीज़ के बारे में पहले से सोचना, ठीक है। वी कांट एंटिसिपेट व्हेन दिस एपिडेमिक विल एरेडिकेट फ्रॉम द अर्थ। हम लोग पहले से कुछ नहीं बोल सकते, कुछ एंटिसिपेट नहीं कर सकते। क्या? व्हेन दिस, कि कब ये एपिडेमिक, ये महामारी जो है पूरे धरती से ख़त्म हो जाएगा। ये जो महामारी चल रहा है कोरोना वायरस, कब ये ख़त्म हो जाएगा, कब ये ख़त्म होगा, ये हम एंटिसिपेट, ये आप नहीं कह सकते, ठीक है। तो आपको पता चल रहा होगा, ये है वी, ये फर्स्ट पर्सन, कांट ये है मोडाल, एंटिसिपेट ये वोकैब पार्ट, ठीक है। व्हेन ये है कंजंक्शन, दिस एपिडेमिक ये है नाउन, विल हेल्पिंग वर्ब, इरेडिकेट वोकैब पार्ट, फ्रॉम प्रीपोजिशन, द अर्थ नाउन। तो इतना सारा चीज़ जो यूज़ हो रहा है, ये सब पिलर्स ऑफ इंग्लिश है। बताने का मकसद ये है, सेंटेंस लिखना मकसद नहीं है। सीखना क्यों ज़रूरी है पिलर्स ऑफ इंग्लिश, जानना क्यों ज़रूरी है, ये सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट रखता है, इम्पॉर्टेंस है इसका, वो बताना मेरा मकसद है। तो देख लीजिए कितना सारा चीज़ है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, ये सब पिलर्स ऑफ इंग्लिश के अंतर्गत आता है, जिसको सीखना आपको ज़रूरी है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे इस सेंटेंस के माध्यम से। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस, आई शैल बी हैप्पी व्हेन वी गेट जॉब। मैं खुश होऊंगा, शैल बी, विल बी, ये भी आपका मिसलेनियस स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो आई शैल बी हैप्पी, मैं खुश होऊंगा, व्हेन वी गेट जॉब, जब मुझे जॉब मिलेगा। आप सोच रहे होंगे गा, यहाँ पे तो विल है नहीं, ये जो है रूल है, ये टेंस के अंतर्गत ये रूल आता है। तो टेंस का चैप्टर जब मैं शुरू करूँगा तो आपको पूरा डिटेल में बताऊँ कि यहाँ पे विल क्यों नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इसका मतलब ये निकला कि मैं खुश होऊंगा जब मुझे जॉब मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर जो है आपको बहुत पसंद आया होगा।
तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और बताएं ये लेक्चर मुझे पसंद आया है, मुझे पता चला है कि इम्पोर्टेंस ऑफ पिलर्स ऑफ इंग्लिश क्या है, क्यों ज़रूरी है, ये पता चल गया है सेंटेंस के। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें वैसे लोगों तक जिससे इस वीडियो का, ये कंपटीशन रिलेटेड वीडियो का नीड है, ठीक है। और पिलर्स ऑफ इंग्लिश का नोटनी आपका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो प्लीज़ उसको भी जाके पूरा देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी शैल मीट इन नेक्स्ट वीडियो सून। तब तक के लिए बाय बाय।